बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब इंसानों की दुनिया अभी पत्थर, धातु और युद्ध से परिचित नहीं थी। तब धरती पर एक ऐसा जंगल था जो केवल जंगल नहीं था, वो जीवित चेतना था। उसका नाम था अरण्यवन, द लिविंग जंगल। यहाँ पेड़ सिर्फ खड़े नहीं रहते थे, वे समय की बातें करते थे। हवा बहती नहीं थी, वो संदेश लाती थी। नदियाँ केवल पानी नहीं देती थीं, वे बीते युगों की कहानियां गुनगुनाती थीं। अरण्य वन का राजा था शेर विक्रम। उसका शरीर बल से भरा था, उसकी दहाड़ से पर्वत कांप जाते थे। पर कभी वो केवल शक्तिशाली ही नहीं था, वो न्यायप्रिय भी था। उसके पिता वीरेंद्र अरण्य वन के सबसे महान शासकों में से एक थे। एक दिन उन्होंने छोटे विक्रम से कहा था, बेटा, राजा वो नहीं जो सबको डरा सके, राजा वो है जो सबका भार अपने कंधों पर उठा सके। विक्रम ने ये बात दिल में बसाई थी। वो सभा बुलाता था, हाथी, हिरण, पक्षी, यहाँ तक कि चींटियों की बात भी सुनता था। जंगल फलता फूलता रहा, लेकिन समय बड़ा चालाक होता है। जैसे जैसे विक्रम की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे उसके भीतर घमंड भी बढ़ता गया। अब वो सलाह को कमजोरी समझने लगा। सभा छोटी होने लगी, फैसले तेज होने लगे। मुझे सब पता है, मैं राजा हूं, मेरी दहाड़ ही कानून है। धीरे धीरे अरण्य वन ने अपने राजा को पहचानना बंद कर दिया। एक वर्ष बरसात कम हुई। नदी सुवर्णा, जो सदियों से जंगल की धड़कन थी, धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। तालाब सूखने लगे, घास पीली पड़ने लगी। हाथी गजराज ने सभा बुलाई। उसने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, हमें जल संरक्षण करना होगा, पेड़ बचाने होंगे, नहीं तो जंगल खतरे में पड़ जाएगा। शेर विक्रम गरजा, अरण्य वन सदियों से ऐसे ही चलता आया है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। उस दिन जंगल ने पहली बार अपने राजा से डर महसूस किया। जंगल के कोने में सब कुछ चुपचाप देख रही थी लोमड़ी चतुरी। उसकी आंखें तेज थीं, पर दिल में जहर भरा था। वो बुदबुदाई, जब राजा अंधा हो जाए तो चालाकों की आंखें खुल जाती हैं। उसने भेड़िए कालू, सियार भूरा और कुछ असंतुष्ट जानवरों को इकट्ठा किया। धीरे धीरे कानों में फुसफुसाहट डाली गई। राजा अब जंगल की नहीं सुनता, शायद नया राजा चाहिए। जहर फैलने लगा। जंगल के सबसे पुराने हिस्से में एक शांत तालाब के किनारे रहता था कछुआ धीरेंद्र। वो न राजा था न योद्धा, लेकिन वो समय का साक्षी था। उसने पेड़ों से कहा, जंगल को दुश्मन बाहर से नहीं, भीतर से खत्म किया जाता है। फिर आई वो रात। आकाश फट पड़ा, हवा चीखने लगी, पेड़ जड़ से उखड़ने लगे। नदी सुवर्णा उफन पड़ी, घोंसले बह गए, छोटे जानवर रोने लगे। राजा विक्रम अपनी सुरक्षित गुफा में था। जंगल ने खुद को बचाया, राजा ने नहीं। सुबह जब विक्रम बाहर आया, उसने देखा हाथी रास्ते बना रहे थे, बंदर बच्चों को बचा रहे थे, पक्षी नए घोंसले बना रहे थे। लोमड़ी चतुरी ने अफवाह फैलाई, राजा जंगल की रक्षा नहीं कर सकता। अरण्यवन दो हिस्सों में बंटने लगा। भेड़िए कालू ने गर्जना की, मैं राजा को चुनौती देता हूं। पहली बार अरण्यवन में राजा को चुनौती दी गई। लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि कछुआ धीरेंद्र आगे आया। उसने शांत स्वर में कहा, आज ताकत नहीं, सच्चाई बोलेगी। हर जानवर बोला, हर पीड़ा सामने आई। जंगल ने निर्णय दिया, राजा को खुद को साबित करना होगा। 1. धैर्य, एक घायल हिरन की रक्षा करना बिना क्रोध के। 2. करुणा, शिकारी को मारना नहीं, सही रास्ता दिखाना। 3. त्याग, अपनी गुफा छोड़ना ताकि छोटे जानवर बच सके। विक्रम ने सब पास किया। उस दिन शेर राजा नहीं, रक्षक बन गया। जंगल ने एक स्वर में कहा, यही है हमारा राजा। लोमड़ी की साजिश हार गई। अब फैसले सभा में होते, हर आवाज मायने रखती। अरण्यवन पहले से भी अधिक सुंदर हो गया।